हेलो फ्रेंड्स, आई एम योर सर्टिफाइड डाइट एंड न्यूट्रिशन एक्सपर्ट मधुलिका। और आज इस वीडियो में हम ऐसी कुछ मिस्टेक्स के बारे में बात करेंगे जो कि थायराइड रिवर्सल जर्नी में अक्सर लोग करते हैं एंड आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम उनको ये रियलाइज होता है कि इन मिस्टेक्स के कारण न सिर्फ उनका थायराइड ग्लैंड जो होता है वो डैमेज हुआ है, बल्कि हार्मोन्स का जो प्रोडक्शन, थायराइड हार्मोन्स का प्रोडक्शन यानी कि T3 एंड T4 का प्रोडक्शन जो होता है वो भी अफेक्ट हुआ है। और ये सब पता चलता है ब्लड टेस्ट रिपोर्ट्स के साथ। इसके अलावा सिम्टम्स रिवर्स होने की बजाय और ज़्यादा अग्रेसिव हो जाते हैं। थायराइड को नेचुरली रिवर्स करने के लिए सही नॉलेज का होना बहुत ज़रूरी है। ऐसा क्यों? क्योंकि जब हम डाइट, लाइफस्टाइल या फिर किसी सप्लीमेंट का सहारा लेकर इसको रिवर्स करते हैं तो कई बार सही जानकारी ना होने के कारण हम पूरा तरह से थायराइड को रिवर्स नहीं कर पाते। इसके अलावा कई बार इसके गंभीर परिणाम भी देखने के लिए मिलते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वेट को लूज करना, जिन लोगों का वेट नॉर्मली बढ़ा हुआ है, जिनको किसी भी तरह का कोई हार्मोनल इम्बैलेंस नहीं है, सिर्फ उनकी रॉन्ग लाइफस्टाइल या रॉन्ग ईटिंग पैटर्न या फिर एकदम ऐसा लाइफस्टाइल होना जिसमें कि आप बिल्कुल बैठे रहते हैं और सिर्फ खाते रहते हैं, उन लोगों का वेट बढ़ने में, और जिनको हार्मोनल इम्बैलेंस है उनके वेट के बढ़ने में दोनों में डिफरेंस होता है। तो दोनों की जो रिवर्सल जर्नी होती है उनमें भी डिफरेंस होता है। तो कभी भी अगर आपको हार्मोनल इम्बैलेंस है तो उसको बैलेंस करने के लिए सही तरीके से सही नॉलेज का होना बहुत ज़रूरी है। वरना आप सब जानते हैं कि कम खाएं, और लोग कहते हैं कि मुझे थायराइड है, मैं कम खाती हूँ फिर भी मोटी हो जाती हूँ। लेकिन जिन लोगों को थायराइड नहीं है वो लोग अगर कम खाते हैं तो उन लोगों का वेट जो है डेफिनेटली लूज हो जाता है। तो आज ऐसी ही कुछ बातों के बारे में, कुछ चीज़ों के बारे में, कुछ ऐसी सिली मिस्टेक्स भी कहेंगे और उनको कुछ समझदारी वाली बातें भी करेंगे उसके साथ कि आपको वो कब नहीं करनी चाहिए या आप उसकी जगह क्या कर सकते हैं। वो सारी चीज़ें कंप्लीट मैंने इस वीडियो के अंदर डाली हुई हैं, तो आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए। इस वीडियो में हम कुछ ऐसी मिस्टेक्स और उनके सॉल्यूशंस कि आप क्या कर सकते हैं उसमें, उसके बारे में भी बात करेंगे। थायराइड एक साइलेंट डिजीज है। जो भी नेचुरली अपने थायराइड को रिवर्स करना चाहते हैं डेफिनेटली वो ये बात जानते हैं, क्योंकि वो कई सालों से मॉर्निंग में एक एम्प्टी स्टमक मेडिसिन लेते हैं। तो वो ये जानते हैं कि टेकिंग वन मेडिसिन इन द मॉर्निंग इज नॉट अ ट्रीटमेंट फॉर थायराइड। इस चीज़ का हमेशा आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और बात करते हैं पहली मिस्टेक के बारे में। मिस्टेक नंबर 1, अक्सर लोग ट्रेंड्स के पीछे बहुत तेजी से भागते हैं, चाहे वो डाइट हो, सप्लीमेंट हो या किसी भी तरह का डिफरेंट काइंड ऑफ लाइफस्टाइल। ऐसे ट्रेंड्स में जो ऐसे ट्रेंड्स चलते हैं वो ज़्यादातर जिनको हार्मोनल इम्बैलेंस नहीं है, खाली वेट लूज करना है, उनके लिए तो ये काम कर सकते हैं। लेकिन जिनको स्पेसिफिक मेडिकल कंडीशन है, जिसके लिए आप मेडिसिन भी लेते हैं, या फिर किसी भी तरह का कोई भी हार्मोनल इम्बैलेंस लाइक हाशिमोटोज, थायराइड, पीसीओडी, डायबिटीज एक्सेट्रा, उन सब में कई बार इसके एडवर्स इफेक्ट भी देखने के लिए मिलते हैं। ये कौन से ट्रेंड्स होते हैं? जैसे कि इंटरमिटेंट फास्टिंग। लॉन्ग आवर्स ऑफ फास्टिंग गिव नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन योर एंडोक्राइन ग्लैंड्स। हमेशा ध्यान रखिए, हमारा जो एंडोक्राइन सिस्टम होता है उसमें अगर आप बहुत लंबी फास्टिंग करते हैं तो कई बार उसके जो रिजल्ट होते हैं वो पॉजिटिव के बजाय नेगेटिव भी हो जाते हैं। अगर आप मोर देन 14 आवर्स या फिर 16 आवर्स की फास्टिंग करते हैं, इससे ज़्यादा की फास्टिंग करते हैं, तो इतनी देर तक अगर आप अपनी बॉडी को कुछ भी खाने के लिए नहीं देते हैं तो कई बार हार्मोन्स का जो प्रोडक्शन होता है वो भी शट डाउन हो जाता है। और इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हुए सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम कब आती है? जब आप अपनी फास्टिंग को रॉन्ग फूड के साथ ओपन करते हैं। यहाँ पर मैं एक चीज़ बहुत ही ज़्यादा क्लियर बोलना चाहूँगी गाइज, इंटरमिटेंट फास्टिंग दो तरह से काम करती है। जैसे जिनको हार्मोनल इम्बैलेंस है उनके लिए थोड़े से डिफरेंट रूल्स होते हैं, जिन लोगों को हार्मोनल इम्बैलेंस नहीं है उन लोगों के लिए रूल्स थोड़े से डिफरेंट होते हैं। ये शायद आपको कहीं पता नहीं चलेगा वो कैसे। अगर आपको केवल अपना वेट लूज करना है, आपको कोई भी हार्मोनल इम्बैलेंस नहीं है,
तो आप किसी भी तरह के जो मीठे फ्रूट्स होते हैं या सीजनल फ्रूट्स होते हैं उनसे आप अपनी फास्टिंग को ओपन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इंसुलिन सेंसिटिव बनना चाहते हैं, आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस है, तो भी मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी जो इस वीडियो में मैं अभी आगे बताने वाली हूँ। तो आप अपने जो फास्टिंग है उसको ओपन करने के लिए मीठे फलों का इस्तेमाल न करें अगर आपको कोई हार्मोनल इम्बैलेंस है या फिर आपको इंसुलिन रेजिस्टेंट है। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि आपको ऐसा खाना नहीं खाना है एकदम से फास्ट तोड़ते हुए कि जिसमें आपका इंसुलिन बहुत तेजी से स्पाइक हो जाए। अगर आप अपने इंसुलिन को तेजी से स्पाइक करेंगे, ना तो आपके हार्मोन्स बैलेंस होंगे, ना ही आपको, अगर आप इंसुलिन रेजिस्टेंट है तो आप इंसुलिन सेंसिटिव बनेंगे, क्योंकि वो बॉडी के लिए एक शॉक होता है, एक झटका होता है। तो उस चीज का आप लोग हमेशा ध्यान रखें। आपको ये बात शायद सुनने में अजीब लगेगी, लेकिन ये लॉजिकल और साइंटिफिक इफेक्ट जो मैं आपको लोगों को बता रही हूँ। तो इसके लिए आपको अपने जो फास्ट होता है उसको किस चीज से ब्रेक करना चाहिए, दैट इज द क्वेश्चन। एंड आंसर इज हेल्दी फैट्स एंड लीन प्रोटीन या हेल्दी प्रोटीन एज अ फर्स्ट मील आपको लेना चाहिए। स्पेशली अगर आप लोग हार्मोनल इम्बैलेंस के पेशेंट हैं या फिर आपको किसी तरह का इंसुलिन रेजिस्टेंट है, तो उससे क्या होगा, फैट्स और अच्छी क्वालिटी का प्रोटीन, लीन प्रोटीन की बात कर रही हूँ मैं ज्यादातर, या फिर लीन प्रोटीन ना भी हो तो आप दालों से बना हुआ जो नाश्ता होता है उसको भी आप ले सकते हैं। ये सारी चीजें जो होती हैं मैं किसी नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से डिस्कस करूंगी कि अगर आप एक हार्मोनल इम्बैलेंस के पेशेंट हैं, अगर आपको पीसीओडी, थायराइड, डायबिटीज या फिर अगर आपको इंसुलिन रेजिस्टेंट है, तो आपको इंटरमिटेंट फास्टिंग कितने घंटे की करनी चाहिए और उसके अलावा अपने फास्टिंग को कैसे ओपन करना चाहिए। तो ये थी मिस्टेक नंबर 1। इसके बाद हम बात करेंगे मिस्टेक नंबर 2 के बारे में। डेयरी प्रोडक्ट्स को टोटली अवॉइड करना। ये हम सब जानते हैं कि थायराइड पेशेंट के लिए डेयरी प्रोडक्ट्स इज नॉट अ वेरी गुड चॉइस। जिस व्यक्ति को हार्मोनल इम्बैलेंस जैसे कि थायराइड, पीसीओडी जैसी समस्या हो, उसके लिए लैक्टोज इंटॉलरेंस एक आम बात है। लेकिन दही और छाछ, इसके अंदर पाया जाने वाला हेल्दी बैक्टीरिया लैक्टोबैसिली आपके गट हेल्थ को इम्प्रूव करता है। एक चीज का हमेशा ध्यान रखिए, क्योंकि कोई भी नॉलेज होती है ना, अगर वो लॉजिकल है, अगर वो साइंटिफिक है, उस नॉलेज को अपने दिमाग से सोचकर एक लॉजिक के साथ आप उसको अगर अप्लाई करेंगे तो आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप लोग लैक्टोज इंटॉलरेंस हो सकते हैं, लेकिन आप लोगों को लैक्टोबैसिली इंटॉलरेंस आप लोग नहीं है। तो लैक्टोबैसिली जो होता है वो बैक्टीरिया होता है जिससे हम दही जमाने के लिए थोड़ा सा जावन दूध में डालते हैं। एक्चुअली वो जो जावन होता है वो बैक्टीरिया होते हैं। आपने थोड़ा सा बैक्टीरिया उस दूध के अंदर डाल दिया, अब वो पूरा दूध जो है लैक्टोबैसिली फर्मेंट हो जाएगा और आपकी दही जम जाएगी। अब उसके अंदर लैक्टोज नहीं, लैक्टोबैसिली है। तो आपको अपनी डाइट में कभी भी डेयरी प्रोडक्ट्स को टोटली अवॉइड नहीं करना है। क्लैरिफाइड बटर यानी कि देसी घी बहुत अच्छा होता है। इसके अंदर बहुत तरह के प्री एंड प्रोबायोटिक्स होते हैं और ये कई तरह के इन्फेक्शन से भी फाइट करता है। इसके अलावा दही या छाछ का सेवन आपकी गट हेल्थ को बहुत इम्प्रूव करता है। गाइज, इसके लिए मैंने स्पेशली एक वीडियो बनाया है। एक थायराइड पेशेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है अपने गट को फिक्स करके रखें। इससे रिलेटेड जो वीडियो है वो है फिक्स योर गट एंड फिक्स योर थायराइड। बहुत कमाल का, बहुत नॉलेजेबल वीडियो है ये कंटेंट। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अपने थायराइड को रिवर्स करना चाहते हैं तो उसके लिए ये बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल वीडियो है। सो दिस इज योर सेकंड मिस्टेक जो कि अक्सर लोग अपनी थायराइड रिवर्सल जर्नी में करते हैं या फिर अपने हार्मोन्स को रीबैलेंस करने के लिए करते हैं। और इसी के साथ अब हम बढ़ते हैं मिस्टेक नंबर 3 यानी कि थर्ड मिस्टेक की तरफ। हम कोई भी रैंडम डाइट प्लान उठाते हैं या तो गूगल से या तो फिर किसी यूट्यूब चैनल से और उसको हम ब्लाइंडली फॉलो करते हैं। थर्ड मिस्टेक, इस तरह की डाइट प्लान्स नो डाउट गलत नहीं होते हैं, लेकिन कस्टमाइज भी नहीं होते हैं, जो कि स्पेशली आपकी स्पेसिफिक कंडीशन के अकॉर्डिंग बनाए गए हैं। हो सकता है आपको किसी तरह की सीवियर डेफिशिएंसी हो, स्पेशली जैसे अगर आपको आयरन डेफिशिएंसी है
सीवियर आयरन डिफिशिएंसी है, जो कि अक्सर थायराइड पेशेंट के अंदर देखी जाती है, तो उसकी डाइट प्लान के अंदर आयरन डिफिशिएंसी को फुलफिल ना किया गया हो, ये पॉसिबल हो सकता है। तो ऑलवेज रिमेंबर, लिसन टू योर बॉडी, वॉच योर सिम्टम्स एंड ट्रस्ट ऑन योरसेल्फ फर्स्ट। यहाँ पर सबसे ज्यादा जरूरी होती है आपकी ब्लड टेस्ट रिपोर्ट, क्योंकि वो स्पेसिफिक आपकी ब्लड टेस्ट रिपोर्ट है। अगर वो आपकी ब्लड टेस्ट रिपोर्ट आपके हाथ में है, आप उसको ठीक तरीके से रीड कर सकते हो, तो आपको ये पता चलेगा कि आपकी बॉडी के अंदर लिवर अफेक्टेड है, आपकी गट लाइन अफेक्टेड है, या फिर आपकी बॉडी किसी स्पेसिफिक या विटामिन के मिनरल्स में डेफिशिएंट है। इसी के अकॉर्डिंग कस्टमाइज डाइट प्लान जो होते हैं वो बनाए जाते हैं। एक चीज का हमेशा ध्यान रखिए कि आप अगर कोई भी रैंडम डाइट प्लान उठाते हैं और आप उसको फॉलो करते हैं, नो डाउट वो रिजल्ट जरूर देगा, लेकिन पूरी तरीके से अगर आप उसको रिवर्स करना चाहते हो या फिर आप चाहते हो कि इस डाइट प्लान से आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिले, तो आपको अपनी ब्लड टेस्ट रिपोर्ट को भी कंसिडर करना बहुत जरूरी है। ब्लड टेस्ट रिपोर्ट को अगर आप नहीं पढ़ सकते हो या फिर उससे रिलेटेड आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि अगर मैं इस स्पेसिफिक कंडीशन में डेफिशिएंट हूँ, मेरा लिवर जो है ग्रेड 1 या ग्रेड 2 आया है, या फिर मेरे गट लाइनिंग ठीक से काम नहीं कर रही है, कोलेस्ट्रॉल लिपिड प्रोफाइल काफ़ी गलत है, तो इसके लिए आपको जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसके अंदर मेरा कॉन्टैक्ट मिल जाएगा। आप मुझसे पर्सनली कंसल्टेशन भी बुक करवा सकते हैं, ताकि मैं आपको अच्छे तरीके से ये समझा सकूं कि आपको क्या करना है, आपको क्या प्रॉब्लम है, और किस तरीके से आप अपनी डाइट में कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड कर सकते हैं सिंपली। तो ये भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है आपके लिए। इसके अलावा अब हम बात करते हैं मिस्टेक नंबर 4 के बारे में। मिस्टेक नंबर 4 क्या है? वेट लॉस करना हो, हॉर्मोन्स को रीबैलेंस करना हो, या फिर अपनी थायराइड को रिवर्स करना हो। सबसे पहले अक्सर लोग अपनी बॉडी के अंदर हैवी टॉक्सिक लोड को रिमूव करना ही भूल जाते हैं और उसके ऊपर ध्यान ही नहीं देते हैं। आपका पूरा का पूरा फोकस किस पे होता है? आपका फोकस होता है कि मुझे अपनी बॉडी के अंदर क्या डालना है, मुझे अपनी डाइट में क्या इंक्लूड करना है, क्या ऐड करना है, ना कि इस चीज पर कि आपको अपनी बॉडी से कौन सी चीज को रिमूव करना है, कौन सी चीज को डिटॉक्स करना है, या फिर कहें कि आपको पूरी बॉडी को डिटॉक्स करना है। बहुत जरूरी है कि कोई भी रिवर्सल जर्नी अगर आप स्टार्ट करते हैं तो एटलीस्ट 10 to 15 डेज अपनी बॉडी को पूरे तरीके से डिटॉक्स करें। इसके लिए आपको लिक्विड, रॉ फूड्स जैसे कि फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गई, और ऐसे फूड जो कि इजी टू डाइजेस्ट है, उसको अपनी डाइट के अंदर इंक्लूड करना चाहिए। और साथ साथ डोंट फॉरगेट कि आपको पानी का इंटेक भी अच्छा रखना पड़ता है इसके साथ, अगर आप अपनी बॉडी को डिटॉक्स कर रहे हैं। पानी आपकी जो आप सूप्स पीते हैं उनमें भी पानी अच्छी क्वांटिटी में आपकी बॉडी को मिलता है। इसके अलावा अगर आप कोई डिटॉक्स वाटर बनाते हैं, या फिर आप कोई तरह कांजी का पानी लेते हैं, या फिर अगर आप लेमन वाटर लेते हैं, या फिर अगर आप कोई भी इस तरह का लिक्विड आप अपनी डाइट के अंदर इंक्लूड करते हैं, तो वो भी आपकी लिक्विड यानी कि पानी की क्वांटिटी को फुलफिल करता है, उसकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा तालमेल आपको बैठाना पड़ता है कि जरूरी नहीं है कि आप नापकर 3 से 4 लीटर ही पानी पिए। आप ऐसी डाइट को इंक्लूड करें जो वाटर बेस्ड ज्यादा हो, लिक्विड डाइट की ज्यादा हो। नो डाउट आपको कुछ ना कुछ हैवी मील्स या सॉलिड मील्स भी लेने चाहिए जो बहुत इजी टू डाइजेस्ट हो और बनाने में भी वो काफी इजी होते हैं। तो इस तरीके से आप अपने जो मिस्टेक्स हैं उनसे बच सकते हैं और खुद से भी आप काम कर सकते हैं। You can book your consultation with me with your current blood test report. तो ये थी कुछ मिस्टेक्स आपको नहीं करनी चाहिए अगर आप अपनी किसी भी बीमारी को, स्पेशली हार्मोनल इम्बैलेंस को रीबैलेंस या फिर रिवर्स करना चाहते हैं। इससे रिलेटेड अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं, यू कैन राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन बिलो। आई विल ट्राई टू आंसर यू ऑल। आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, क्योंकि ये नॉलेजेबल वीडियो है। इसी तरह के कंटेंट से मैं फिर मिलूंगी आपको दूसरे कंटेंट के साथ। तब तक के लिए बाय।